और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जामिया तशद्दुद मामले में। जामिया तशद्दुद मामले की गैर जानिबदाराना जांच की अपील का मामला। SAG अमन लेखी ने कोर्ट से की अपील, मामले की अलग से समाअत करने की अपील की है। मामले के हतमी समाअत की तारीख तय करने की भी अपील की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने समाअत 4 अगस्त तक के लिए मुलतवी की है। शहरी तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज के दौरान जामिया के आसपास तशद्दुद हुआ था। तो आपको एक बार फिर बता दें, जामिया तशद्दुद मामले की गैर जानिबदाराना जांच की अपील का मामला। ASG अमन लेखी ने कोर्ट से की है अपील, मामले की अलग से समाअत करने की उन्होंने अपील की। मामले की हतमी समाअत की तारीख तय करने की भी अपील की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने समाअत 4 अगस्त तक के लिए मुलतवी की। शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज के दौरान जामिया के आसपास तशद्दुद हुआ था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जामिया तशद्दुद मामले की गैर जानिबदाराना जांच की अपील का मामला। ASG अमन लेखी ने कोर्ट से अपील की है। तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त फुलान के जरिए जुड़े हैं। सुशील पांडे, जामिया मिलिया इस्लामिया का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। ASG ने कोर्ट से अपील की है, इसकी अलग से सुनवाई की। जी बिल्कुल आजम, देखिए इस पूरे मामले में जामिया में जो वायलेंस हुआ था और उस दौरान जो छात्र घायल हुए थे, जी। उन छात्रों को कंपनसेशन देने के लिए और इस पूरे मामले की एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग से जांच कराने के लिए एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। इस पूरे मामले में याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जो फिलहाल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं अमन लेखी, उन्होंने आज दिल्ली हाईकोर्ट में ये कहा कि इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए उन्हें थोड़ा सा समय भी दिया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि वो जब चाहते हैं तभी एक तय सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक हिंट भी दिया कि वो इस पूरे मामले में हफ्ते दर हफ्ते सुनवाई करेंगे, यानी कि रोजाना इस पूरे मामले में सुनवाई भी हो सकती है। हालांकि तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि उन्हें फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा जो जवाब दाखिल किया गया है उसकी कॉपी नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने फिलहाल सरकारी वकील को यह कहा है कि उन तमाम याचिकाकर्ताओं को वो उस जवाब की कॉपी भी मुहैया कराई जाए। फिलहाल 4 अगस्त तक के लिए इस पूरी सुनवाई को टाल दिया गया है। 4 अगस्त के बाद आज हम इस पूरे मामले में दोबारा सुनवाई होगी और उम्मीद ये है कि जब ये मामला सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा तो हो सकता है हाईकोर्ट इस पूरे मामले की अलग से सुनवाई करे। जी चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।